Is it so? Yes, sir. Also, we have seen and discussed thoroughly 4 to 5 questions where, let's say, we were supposed to uh, write the program to calculate the area of a two-dimensional figure, or to calculate and compute the simple interest, or to input the marks of 3 subjects and calculate the total marks and average marks. आई थिंक ये सब टॉपिक्स हम लोगों ने कवर कर लिया है. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Any doubts till that point? I think Ravi, you had shared some doubts with ma'am. यस सर, वो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल रहे थे तो वो बाद में निकला, लेकिन फर्स्ट में एरर आ रहा था, तो वो एरर जानना था क्या हो रहा था. Okay, so just give me a moment. I'll see to it. एरिया ऑफ स्क्वायर का था ना? यस सर. आंसर कुछ 3279 समथिंग आ रहा था. सो आपने जो कोड्स में भेजा है मैम को, उसमें एरिया वाला, एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी एरिया ऑफ स्क्वायर वाला जो था, उसमें तो एरर वाला तो ऐसा आपने नहीं शेयर किया. यू हैव सेंड द करेक्ट कोड आई थिंक. सर वो करेक्ट वाला भी भेजे थे और एरर वाला भी भेजे थे. एरर वाला लास्ट में भेजे थे. ओके. I do have the volume one, volume of cylinder, area of square. नो सर, वो सिलेंडर वाला तो ठीक है. हाँ. हम फिर भी शेयर कर एरिया दे ऑफ रहे स्क्वायर का you have given 2 types of code. एक float में है और दूसरा हमारा int में है. Isn't so? So हैं. आप सर कौन अगर से हम वाले के लोग बारे में बात कर रहे हैं? ठीक ठीक ठीक. ओके, सो गुड टू सी कि एटलीस्ट दीपक ने ट्राई किया है यहाँ पे. रवि ने, सॉरी, वो सर वो इंट वाला था. इंट वाले में. I have to go back to codes. So error आपका है scanf में. If you can go back to the code and see, %d डबल कोट्स क्लोज के बाद, कॉमा के बाद एम्परसैंड सिंबल मिसिंग है आपका. यस सर. मिल गया? ओके. सर जैसे अगर एम्परसेंट मिसिंग हो रहता है तो वो बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन कर देता है क्या? सी इट डिपेंड्स अपॉन द कंपाइलर. ठीक है, कि वो उस एरर को किस तरह से रीड आउट करता है. कई बार ऐसा भी होता है, एंड आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट राइट नाउ अबाउट टर्बो सी कंपाइलर, कि एरर होगा लेट्स से लाइन नंबर 15 में, और वो लाइन नंबर 14 या 16 या 17, मतलब उसके एडजेसेंट लाइंस में कहीं पे एरर शो कर रहा होगा. ठीक है, तो बहुत एक्यूरेसी के साथ एरर को बताना, डिटेक्ट करके, टर्बो सी में ये कहीं ना कहीं कुछ हद तक लैग करता था. ठीक है, व्हाट आई विल डू टुडे, आई विल try to solve the same problem on my online compiler, and let's see what kind of error do we get over here. Then आप कंपेयर करके हमें बताओ कि आप क्या सेम एरर मिल रहा है या कुछ डिफरेंट मिल रहा है. ठीक है. यस सर. ओके. कोड विंडो विजिबल है सबको? यस सर. So we have to write a program to calculate the area
of a square. तो हम लोग इंट में ही ले लेते हैं a and s, s साइड के लिए, a एरिया के लिए, और \n दे देते हैं लाइन चेंज करने के लिए. देन विल स्टार्ट विथ printf input the side of square \n scanf %d. सिंगल साइड इनपुट होना है, साइड्स आर कॉमन. ठीक है, एक्चुअल में हम लोग को लिखना चाहिए था %d एम्परसैंड s. इसको एक बार हम लोग विदाउट एरर रन करके देख लेते हैं. देन विल कम बैक एंड पुट डाउन द एरर a equal to side into side. तो एरिया कैलकुलेट यहाँ पे हो जाएगा. देन विल डिस्प्ले द एरिया. printf एरिया इज इक्वल टू, हम छोटा ही लिख रहे हैं, %d कॉमा a सेमीकोलन. सब कुछ सही लग रहा है रवि? यस सर. ठीक है, रन करके देखते हैं एक बार इसको. ओके, तो आउटपुट नीचे में शो कर रहा है. थोड़ा जूम आपको करेंगे तो क्लियरली दिखाई देगा. हेलो वर्ल्ड एंड इनपुट द साइड ऑफ अ स्क्वायर. आई विल गिव 10. तो 10 into 10 100 आउटपुट आना चाहिए. एरिया इक्वल टू 100. ठीक है, जैसा हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, कैलकुलेशन भी वैसे ही सही करके ये आउटपुट करेक्ट दे रहा है. नाउ विल गो बैक टू द कोड एंड विल डिलिबरेटली चेंज एंड ब्रिंग सम एरर टू दिस. हम लोगों को पता है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ सी प्रोग्रामिंग कि यहाँ पे एम्परसेंड सिंबल होना चाहिए था. हम लोग हटा दे रहे हैं अब डिलिबरेटली. अब फिर से दोबारा रन करके देखते हैं. तो सी व्हाट इट इज डूइंग. ये वार्निंग हमको दे रहा है. ठीक है ना, फॉर्मेट स्पेसिफायर मतलब %d expects argument of type int but argument 2 has type int format. तो वहां पे %d तो बोल रहा है लेकिन वहां पे एम्परसेंड मिसिंग है, बट स्टिल वो हमको फोर्सफुली इनपुट लेने में अलाउ कर रहा है बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द scanf and %d. so let's take the same input. आउटपुट कुछ नहीं दे रहा इस बार. ठीक है, सो दैट्स व्हाई हम हर बार कोशिश कर रहे हैं आप लोग को इस चीज पे एम्फसाइज करने के लिए कि इट मोस्ट ऑफ द टाइम इट डिपेंड्स अपॉन द कंपाइलर दैट वी आर यूजिंग. डेफिनेटली रवि, आपको डिफरेंस समझ में आया? ये ऑनलाइन कंपाइलर और आपने टर्बोसी में जो काम किया, दोनों में डिफरेंस है. यस सर. ठीक है, उसमें हो सकता है आपको प्रॉपर एरर दे रहा होगा, यहाँ पे एरर नहीं देकर के ये वार्निंग दे रहा है. इट्स नॉट शोइंग कि वहाँ एक वार्निंग एरर का है. था. सॉरी, वार्निंग भी नहीं दिया था वहाँ पे. वार्निंग भी नहीं मिला था. अच्छा, वहां पे टिपिकल एरर मिल रहा था. ठीक है, सो देयर इज डिफरेंस बिटवीन वार्निंग, एरर एंड अगेन आगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जब हम लोग आते हैं तो वहां पे वार्निंग, एरर, एक्सेप्शन, ये 3 चीज आ जाते हैं. ठीक है, तो वार्निंग हम लोग को शो किया है कि ठीक है यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, होना चाहिए था, बट डोंट वरी, आप आगे बढ़ो. हमने इनपुट कर दिया बट वो कहीं ना कहीं उस इनपुट को लेके कुछ कर नहीं पाया बिकॉज एड्रेस ऑफ ऑपरेटर मिसिंग है, तो उस वेरिएबल को वो स्टोर कहीं नहीं कर पा रहा है. ठीक है, उस एड्रेस को वो स्टोर नहीं कर पा रहा है. तो 10 हमने दिया, वो कहीं स्टोर नहीं हुआ है बिकॉज एड्रेस ऑफ सिंबल और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर इज मिसिंग, और आगे कैलकुलेशन भी कुछ नहीं कर रहा है. यस सर. ठीक है, सो एक चीज यहाँ पे हम एक वर्ड ऑफ कॉशन हम थ्रो इन करना चाहेंगे बिकॉज दीज डेज एवरी यूजर हैज गॉट इट्स ओन प्रेफरेंस. एक दौर था जब बोला जाता था कि आपको टर्बो सी पे ही सिखाया जा रहा है, आपको टर्बो सी पे ही करना है. ऑल्सो ऑनलाइन में बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं अवेलेबल थे, या बहुत ज्यादा कंपाइलर्स अवेलेबल नहीं थे मार्केट में. बट विद द gradual use and advancement in technology, we have
so many different compilers available. हर ने कंपाइलर ने बेसिक कुछ रूल्स को अपनाते हुए कुछ मॉडिफिकेशंस लाने का कोशिश किया है, जिसमें से एक यहाँ पे मॉडिफिकेशन हम लोग को दिखाई दे रहा है कि इंस्टेड ऑफ शोइंग द एरर वो वहां पे वार्निंग दे करके आगे बढ़ा रहा है, बट स्टिल इट इज नॉट showing us the output. Again, if you run the same code and with the same type of mistake, आप किसी और तीसरे कंपाइलर पे काम करके देखो, डेफिनेटली वहां पे मोस्ट लाइकली एरर ही देगा विदाउट वार्निंग और आउटपुट शो नहीं करेगा. ओके, तो ये एक हमारे साइड से ये था, राइट. आगे बढ़ते हैं हम लोग. एनी डाउट ऋषा? नो सर. फाइन. सो लास्ट क्लास में एक टॉपिक पे आकर के हम रोक दिए थे कि यहाँ से हम लोग को एक नया चीज स्टार्ट करना है. जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई ट्राई टू ओपन वन मोर विंडो और वहां पे हम ये चीज दिखाना चाहेंगे. Okay, by the time it is taking some time, we'll keep on discussing. So last class में आप समझाए थे, जो हम लोग 5 क्वेश्चंस का सैंपल देखे थे. क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन में समझना है कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है. क्वेश्चन में हम लोग कुछ प्रॉपर कीवर्ड्स खोजने हैं, नॉट द कीवर्ड्स रिलेटेड टू सी प्रोग्रामिंग स्पेसिफिकली, बट द कीवर्ड्स जो एक इंग्लिश के वर्ड जो एक सेंटेंस को एक दिशा देते हैं कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है या एक क्वेश्चन है या किस टाइप का ये सेंटेंस या किस टाइप का डिमांड किया जा रहा है. If I simply read the current question, that is, write a program to calculate या to display the area of a square. इस क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई डिमांड नहीं है, किसी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं है ना, कोई क्वेश्चन नहीं है. यहाँ पे सिंपल सा एक स्टेटमेंट बोला गया कि यू हैव टू राइट अ प्रोग्राम जहाँ पे आप एरिया ऑफ सर्कल या एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, व्हाटएवर इट मे बी, आप इसको कंप्यूट करके रिजल्ट डिस्प्ले करोगे. यहाँ पे कहीं पे उसने शर्त या कंडीशन जैसा चीज नहीं लगाया है. लेकिन अगर ये ऐसा बोले कि राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर्स एंड चेक इफ बोथ द नंबर्स आर इक्वल और नॉट, तो इस क्वेश्चन में क्या है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट 2 नंबर्स एंड चेक if both the numbers are equal or not. If both the numbers are equal or not, if लगा दिया, if both the numbers are equal, उसके साथ फिर और लगा दिया, if both the numbers are equal or not. ठीक है, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं, क्वेश्चन में बोल दिया चेक करने के लिए, चेक टू फाइंड. ठीक है ना, ये वर्ड्स हम लोग को पिक करना पड़ता है, जिसके बेसिस पे हम लोग टेस्टिफाई कर पाते हैं कि ओके यहाँ पे शर्त है, कंडीशन रखा जा रहा है और हम लोग को ये कंडीशन चेक करके वेरीफाई करके बताना है कि ये कंडीशन सही है या नहीं है, ट्रू है या फॉल्स है, क्या है. ठीक है, तो 2 क्वेश्चन हम यहाँ पे पुट डाउन कर दिए हैं. एक क्वेश्चन तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर. राइट अ प्रोग्राम टू इक्वल और नॉट. या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग छोटा करके, टू टेस्ट द ठीक है. अब इसमें कहीं इफ और एल्स ऐसा कोई टर्म तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे टेस्ट एक टर्म बोल दिया है. तो थोड़ा सा इंग्लिश अगर हम लोग का बेसिक सही है, ठीक है, हम बहुत एडवांस इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं कि बहुत हम लोग को हाई फाई इंग्लिश चाहिए. बेसिक्स अगर हमें पता है, आम बोलचाल की दुनिया में अगर आप उस सेंटेंस को हिंदी में भी ट्रांसलेट अगर कर पाओ, एक प्रोग्राम लिखने बोला है जिसमें हम लोग को टेस्ट करना है, चेक करना है, डिटेक्ट करना है कि वेदर
दो नंबर जो इनपुट करेगा यूजर वो दोनों बराबर है या नहीं, ठीक है, इसका हिंदी अनुवाद तो यही निकल करके आएगा। तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन में हमें कंडीशन दिखाई दे कि है या नहीं, चेक करो, पता करो, ठीक है, कहीं पे कंपैरिजन आ रहा है, तो वैसे सिनेरियो में हम लोग का जो प्रोग्राम है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, एंड दैट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग इज नोन एज कंडीशनल प्रोग्रामिंग। ओके, so I'll reshare my window once again. पेंट विंडो विजिबल है सबको? यस सर। यस सर। Okay, so first type of situation that we are seeing, sequential type of programming, ठीक है ना, और हम इसको तीनों सिनेरियोस को हम फ्लो चार्ट के थ्रू डिपिक्ट करना चाहेंगे। ये होता क्या है सीक्वेंशियल, जैसा कि नाम में ही आंसर छुपा हुआ है, इसका मीनिंग छुपा हुआ है कि ये एक प्रोग्राम इमेजिन करते हैं 10 15 20 किसी भी लाइंस का होगा, कितने भी लाइंस का, उनके कोड्स को सीरियली एग्जीक्यूट करता है, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, ऐसे करते करते वो लास्ट एंड तक आकर के पहुंचता है। बीच में कोई भी लाइन स्किप आउट नहीं होगा, कोई डेविएशन नहीं है, कोई कंडीशंस नहीं है, सिंपली इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, ये कॉन्सेप्ट है, ये चल रहा है। सो इफ आई कुड स्टार्ट इट, तो हमारे पास रहता है एक स्टार्ट रहेगा, एक पैरेललोग्राम भी चाहिए था, बट लेट्स दैट में उसको चेंज कर देंगे, ठीक है, इनपुट
ठीक है, दिस इज हाउ a simple sequential structure looks like, sequential type of programming looks like. आप हेडर फाइल कुछ देते हो, इनपुट के लिए वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हो, printf scanf लगा करके इनपुट कराते हैं. After that we have some processing, some computation has to be done. तो ये प्रोसेसिंग में क्या होता है, so depending upon the question वहां पे क्या फॉर्मूला बैठेगा वो हमको बस पता करना है. We write down that formula in some order. फॉर्मूला लिखने के बाद वहाँ पे इवैल्यूएशन स्टार्ट हो जाता है. प्रोसेसिंग करने के बाद जो भी रिजल्ट निकल करके आता है वो आउटपुट में डिस्प्ले होकर के प्रोग्राम कंक्लूड हो जाता है या एंड हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है. ठीक है, सो दिस इज अ सीक्वेंशियल टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग. किसी भी क्वेश्चन में जहां पे हम लोग को बेसिक कैलकुलेशन सिर्फ दिया हो, उसके साथ कोई शर्त लगा हुआ नहीं हो, कोई कंडीशन चेक करने के लिए नहीं बोला जाए, तो वो हम लोग का सीक्वेंशियल टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग होगा. सो बात यहाँ तक बोल देने से और कुछ रेफरेंस प्रोग्राम्स जो हमारे पास लास्ट क्लास का है, वो दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो दैट डिफाइंस प्रीटी मच कि सीक्वेंशियल टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग किस तरह का होता है. देयर इज नथिंग मच मोर टू डिसाइड टू डिफाइन. इट्स ऑन द यूजर कि अब वो जज करे, या प्रोग्रामर के ऊपर कि वो जज करे कि ये सीक्वेंशियल पे आता है या किसी दूसरे कैटेगरी को बिलोंग करता है, और उसके बेसिस पे वो आंसर्स अपना या प्रोग्राम को कोड करना स्टार्ट करे. नाउ वी मूव ऑन टू द सेकेंड वन. ठीक है, सीक्वेंशियल था, देन वी हैव द सिलेक्शनल वन. सिलेक्शनल टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग, सेलेक्ट करना है, राइटली सो. सेलेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब है वी हैव सम ऑप्शंस अवेलेबल, है ना. आपके पास कम से कम दो चीज होगा तब ना आप दोनों में से कुछ एक को सिलेक्ट कर रहे हो. इफ यू हैव ओनली वन थिंग टू पिक, तो उसमें फिर सिलेक्ट करने का ऑप्शन कहाँ है. आपके पास टू और मोर देन टू थिंग्स माइट बी अवेलेबल. बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू सेलेक्ट आइदर वन ऑफ द गिवन ऑप्शन, तब आप सिलेक्ट करोगे. तो सिलेक्शनल या कंडीशनल टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा. ठीक है, सीक्वेंशियल देन वी हैव द सिलेक्शनल. इसका अगर हम फ्लो चार्ट बनाते हैं, इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस. वी हैव द स्टार्ट, वी हैव द इनपुट, then we have the condition, output, and then we terminate. Just a moment. Okay. Start, we take down some input. After that, we introduce some condition. Then we end.
सॉरी। Okay, let's start with this one, selectional or conditional, right? If you see the first two things, it is very much similar to the sequential type. You start, you write down the header files, you take down some variables, आप उसको declare करते हो, variable का values input करवाते हो user से, and then after that, instead of processing something, you put down a condition, है ना? To check whether that condition is true or false. आपने एक condition रखा और आप उसको check कर रहे हो whether that condition is true or false. So दो possibility है, दोनों में से कोई एक चीज होके रहेगा. Either the given condition would be true or it would be false. कोई तीसरा possibility तो है नहीं. It's just like you toss up a coin and उसमें दो ही possibility है, head और tail, और कोई एक आकर के रहेगा. So depending upon this condition, the entire logic is dependent on this same condition. ये condition क्या justify कर रहा है, और ये condition किस पे dependent है कि आपने input जो यहाँ पे values करवाया है और वो condition का जो statement आपने put down किया है वो क्या result evaluate करने वाला है, ठीक है ना? तो based on that either your condition is going to be true. तो true होने से क्या होगा? See, if the condition is true, so only this part will get executed और इसके बाद ये स्टॉप होकर के प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा. इस फॉल्स साइड को अनटच्ड रख देगा, ठीक है ना? तो ये अनटच्ड रह जा रहा है, अनयूज रह जा रहा है. कब? जब मेरा कंडीशन ट्रू रहता है. और अगर उसी वक्त जब मेरा ये गिवन कंडीशन फॉल्स अगर हो जाए, ठीक है, ये गिवन कंडीशन मेरा फॉल्स हो जाए, तो वहां पे क्या होगा? फॉल्स साइड वाले स्टेटमेंट्स को वो एग्जीक्यूट करके कोड को टर्मिनेट कर देगा और स्टेटमेंट टू या ट्रू साइड वाले स्टेटमेंट को वो अनटच रख देगा. तो दोनों में से कोई एक साइड मेरा अनटच्ड, अनयूज्ड या अनप्रोसेस्ड रह जाता है, ठीक है ना? ये इसको कोई डीमेरिट या मेरिट नहीं बोल सकते हैं, बट रादर ये ऑपरेट ही इस तरह से करेगा कि कंडीशन था, उसके दो पहलू थे, दोनों में से कोई एक सही हो सकता था. either the true part would be executed or the false part will be executed. तो ये कंडीशन आपको एंड प्रोग्रामर या लॉजिक डेवलपर को सही से पुट डाउन करना पड़ेगा, ताकि जब हम लोग इनपुट करके वैल्यूज पुट डाउन करते हैं और वो कंडीशन जब वो टेस्ट कर रहा है वैल्यूज को लेकर के, so that has to give the correct output as per the logic says.
ठीक है ना? एनी डाउट टिल दिस पॉइंट, एनी कंफ्यूजन? नो सर। ओके, सो कंडीशंस में हम लोग को 5 चीजों को कवर करना है, ठीक है ना? कंडीशन में हमें 5 चीजों को कवर करना है। व्हाट आर दोस 5 थिंग्स? द 5 थिंग्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट थिंग इज if statement, ठीक है ना? if. Second is if else statement. If else if statement. Fourth one is nested if. Last one is we have the switch statement. Okay, see, these 5 are the most vital or important components related to the programming languages. अगर ये 5 कंपोनेंट का नॉलेज हम लोग को फंडामेंटली सही समझ में आता है कि इसको यूज कैसे करना है, देन ट्रस्ट मी, ये हमारा लॉजिक बिल्डअप में हेल्प कर रहा है। एंड वंस द लॉजिक इज क्लियर, वो क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिस से आ सकता है। नोबडी एज अ ट्यूटर, एज एन इंस्ट्रक्टर, एज अ ट्रेनर, एज अ टीचर कुड हेल्प यू इन डेवलपिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स है, उसको हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस या हम लोग लॉजिक पे डिस्कस कर सकते हैं। वो एक स्किल है जो कि हर एक डेवलपर को, हर एक स्टूडेंट को, हर एक ट्रेनर को खुद से उसको स्किल को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो ये हम पहले से एडवाइस कर दे रहे हैं कि प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल बेस्ड ऑन दीज syntax or the problem statements that we have available right now, ठीक है? सो ये हमारा कंटिन्यू करेगा इन सी प्लस प्लस, इन जावा, इन द सेम वे एज वी आर रीडिंग इन सी। तो ये 3 लैंग्वेजेस आपके एक साथ एक फ्लो में कंटिन्यू या प्रिपेयर किए जा सकते हैं। So there is nothing to compare between C, C++ and Java with respect to the conditional statements, ठीक है? जिसके बेसिस पे हमारा लॉजिक बिल्डअप होने वाला है। ऑल्सो इफ यू कैन रिकॉल द प्रीवियस क्लास, जहाँ पे हम लोगों ने ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था, वेयर वी हैड द रिलेशनल ऑपरेटर एंड द लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये सारे का यूज जो है अब स्पेसिफिकली स्टार्ट होगा व्हेन वी पुट डाउन विद दीज कंडीशनल स्टेटमेंट्स। सो एक तो सिक्वेंशियल टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग हम लोगों ने आज और प्रीवियस क्लास में समझा था। सिलेक्शनल हम लोग आज कवर अप कर पा रहे हैं कि ये बेसिक स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है? और इसके बेसिस पे हम लोग एक सैंपल प्रोग्राम को इवैल्यूएट करने का कोशिश करेंगे। So try to take a screenshot or to try to memorize this one, although ma'am will share it anyway. बट एक बार कहीं नोट डाउन या स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो ताकि अभी डिस्कशन में आसानी रहेगा। So what I'll do, I'll go back to the code window once again. Okay, so we are back at the code window now. हम लोगों को अब क्या करना है? We need to understand the syntax of
So first thing that we need to understand is the syntax of if statement. ठीक है, syntax. Now what is a syntax? Anyone who knows, पहले कोई इस टर्म को सुने हो, जानते होगे, any idea? What do you mean by the term syntax? Adarsh? So format. Rightly so. That is the format, that is the way, that is the structure, how you write something. We have the formula in physics, chemistry, maths. We have the equations in maths. Similar to that, we have some सिंटैक्स. हम लिखने का ढंग, किसी चीज को लिखने का ढंग जो होता है एक प्रोग्राम में, वो हमारा सिंटैक्स आता है. तो सिंटैक्स ऑफ इफ, एक इफ स्टेटमेंट कैसा दिखाई देगा? इफ कीवर्ड यूज करते हैं, ब्रैकेट रखेंगे, यहाँ पे हम लोग एक एक्सप्रेशन लिखेंगे. ठीक है, एक्सप्रेशन या फिर कंडीशन. ठीक है, इफ कंडीशन. इफ दिस कंडीशन और एक्सप्रेशन इज ट्रू, ठीक है, इफ दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू, some statement will be executed. And that will close it with closing brackets. Okay, so this is how the if statement looks like. इसको अगर हम हिंदी में पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे? इसको if को हिंदी में क्या बोलेंगे? अगर ये एक्सप्रेशन, अगर ये कंडीशन सही है, ट्रू है, तो इस ओपन ब्रैकेट से लेकर के इस क्लोज ब्रैकेट तक जो भी स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होंगे. ओनली इफ दिस गिवन एक्सप्रेशन इज ट्रू. ठीक है ना? अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, सही है, as per the logic or as per the rules laid down by a programming language या जनरल साइंस, तो उस बेसिस पे अगर ये एक्सप्रेशन सही है, ट्रू इवेल्युएट होता है, तो ये जितने भी स्टेटमेंट्स इस बॉडी के अंदर है, कर्ली ब्रैकेट ओपन से लेके कर्ली ब्रैकेट क्लोज तक, ठीक है, तो ये चीज है. बट देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस इफ एक्सप्रेशन. वो क्या है? ठीक है, इमेजिन करो कि एक प्रॉब्लम पूछा गया, उसमें हमसे पूछ रहे हैं क्या ये एक्सप्रेशन सही है. सो इफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू, करेक्ट, ये स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट करके टर्मिनेट कर जा रहा है. बट व्हाट इफ माय कंडीशन और द एक्सप्रेशन इज फॉल्स, इफ इट इज नॉट ट्रू? तो ये जब गलत हो रहा है, इन फॉल्स हो रहा है, नॉट ट्रू कहलाया जा रहा है, इसके रिगार्डिंग हमारे पास कोई स्टेटमेंट नहीं है ना? ये एक डिमेरिट भी रहा. इस कोई आउटपुट में फॉल्स स्टेटमेंट को दिखाने के लिए या फॉल्स पार्ट को दिखाने के लिए कोई स्टेटमेंट अवेलेबल नहीं. एंड इन ऑर्डर टू ओवरकम दैट पार्ट, they introduced the syntax of if else. Syntax of if else. If else is nothing but an extension of the previous one. जो हमने अभी पढ़ा उसी का बस एक एक्सटेंशन है कि क्या कर रहा है, बहुत नीटली इसी इफ एक्सप्रेशन में जुड़ करके इसका एल्स पार्ट बना दे रहा है. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट अगेन, आई विल सिंपली कॉपी इट आउट. ठीक है, इतना हिस्सा तो ट्रू वैसा ही रहेगा. आफ्टर दैट, if the condition is or the expression is not true, it will generate an else part, else clause. else पे भी वैसे ही इसका बॉडी स्ट्रक्चर हो सकता है जैसा कि if में था. देन इसके अंदर भी स्टेटमेंट या मल्टीपल स्टेटमेंट्स हमारे पास आ सकते हैं.
ठीक है, so this is how the syntax of if else looks like. If the given expression is true, then execute these statements, otherwise else execute the given statement or statements, whatever you may wish to write. अब इसको हिंदी में अगर अनुवाद कर देते हैं, कैसे पढ़ेंगे? अगर ये एक्सप्रेशन सही है, ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करो, वरना अदरवाइज एल्स इन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करो। सो ये वही, अगर हम लोग रिलेट करके देखते हैं अपने फ्लो चार्ट के साथ, तो ये वही कंडीशन है, ठीक है ना? इफ के साथ ये वही कंडीशन है, जो कि अगर ट्रू रहा तो कोई एक साइड एग्जीक्यूट करेगा और बाकी दूसरा साइड जो है अनटच्ड रह जाएगा। एनी डाउट? No, sir. नो सर। ओके, सो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, लेट्स सी कितने लोग इसको पुल ऑफ कर पाते हैं। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू जज एनीवन बाय दिस, बट एटलीस्ट लेट्स सी कि होता क्या है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सो I'll write down the question that write a program to, चलो वही प्रॉब्लम लेते हैं ना जो हम तब से बात कर रहे हैं, टू चेक इफ write a program to check if two numbers are equal or not. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं, लेट्स ट्राई टू ब्रेक डाउन द क्वेश्चन स्लोली एंड स्लोली। so we have to write a program to check, है ना, if two numbers are equal or not। तो यहाँ पे बात आ गई कि दो नंबर हमको यूजर से इनपुट करवाना है, तो परसेंट प्रिंटफ स्कैनफ ये सब तो चलेगा हमारा। दो नंबर इनपुट कराने के बाद हमको चेक करना है क्या, कि दोनों नंबर इक्वल बराबर है भी या नहीं। ठीक है, सो आप इसको रिकॉल करो, इसमें कौन सा ऑपरेटर लगने वाला है, इक्वालिटी के लिए हम लोग कैसा ऑपरेटर लेते हैं, एंड देन ट्राई टू सॉल्व दिस आउट। हो पाएगा? Yes, sir. गुड, I'll give you all 2 minutes, prepare quickly. Okay, shall we start? Adarsh, Risha, Ravi? Yes, sir.
Okay, I'll erase everything out. ठीक है, इनपुट करने बोला है 2 नंबर को, इंट इंटीजर ले लेते हैं बिकॉज क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं बोला है फ्लोट टाइप का नंबर चाहिए, इंटीजर चाहिए कुछ भी, तो हम लोग अपने आसानी के लिए, अपने सुविधा के लिए हम लोग इंटीजर टाइप का ले लेते हैं, इंट a कॉमा b, सिंपली printf ठीक है, हमने एक स्टेटमेंट लिखा, इनपुट 2 नंबर्स और बैकस्लैश एन दे दिया लाइन चेंज करने के लिए, सेमीकोलन, we use the scanf function to input 2 numbers, integer type का है, so then we are going to use percentage d twice because 2 number है, comma address of a comma address of b सेमीकोलन। पहला वैल्यू जो हम लोग फीड करेंगे, इनपुट करेंगे, वो a में जाके स्टोर होगा, दूसरा वैल्यू जो हम लोग फीड करेंगे वो b में स्टोर होगा। नाउ तो इनपुट वाला काम हो गया, प्रोसेस करना है, तो प्रोसेस में कंडीशन पूछा है इफ द 2 नंबर्स आर इक्वल और नॉट, सो इफ, राइट, इफ इक्वालिटी के लिए लोग क्या कहते हैं, डबल इक्वल टू लगाते हैं, इजंट इट, a इक्वल टू b, ठीक है। कंडीशन जैसे लोग सिंटैक्स देख रहे हैं, इफ कंडीशन के साथ कहीं कोई सेमीकोलन नहीं रहता है, सो यू हैव टू मेक सेंसिबल अवेयरनेस अबाउट इट कि हाँ यहाँ पे कोई सेमीकोलन हम लोग नहीं देते। printf printf both values are equal, छोटा ही चीज लिखते हैं, equal, then we'll have otherwise else, ठीक है, else printf values are not equal, ठीक है, सिंपल सा था प्रोग्राम। तो ये वही लॉजिक बना, यहाँ पे कंडीशन अगर ट्रू है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है, अदरवाइज वरना एल्स वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है, प्रोग्राम देन टर्मिनेट कर जा रहा है, स्टॉप कर जा रहा है। तो यस, जैसा स्ट्रक्चर हम लोगों ने फ्लो चार्ट में विजुअलाइज किया था, हूबहू वैसा दिख रहा है। अगेन आई कैन परसीव दैट थिंग, विजुअलाइज दोस थिंग्स बिकॉज आई नो कि हाँ उसके बेसिस पे ये दिख रहा है या वैसा विजुअलाइज हो सकता है। अगर किसी को समझ में आ रहा है पहले क्लास में, इट्स वेरी गुड, अगर नहीं समझ में आ रहा, स्टिक ऑन टू दिस, कीप फाइटिंग हार्ड, डेफिनेटली हम लोग को 2-3 बार एग्जांपल सॉल्व करते करते ये रियलाइजेशन हो जाएगा। नाउ इफ आई रन दिस प्रोग्राम, input 2 numbers, so I'll take 12 and 12 first of all to verify the numbers values are equal, ठीक है, good, सही आंसर दे रहा है। Rerun the program to give 13 and 11, any doubt anybody? No, sir. नो सर। ठीक है, तो ये हमारा if else वाला कंपोनेंट आ गया है, ठीक है। इसको और एक्सटेंड अगर करते हैं, मतलब क्या आपको कुछ और कंडीशंस भी रखना है, ठीक है ना, तो वहां पे हम लोग if else if nested if उनका सीक्वेंस भी देख सकते हैं।
So for that, I'll not write down the syntax right now. हम लोग एक दो प्रोग्राम ही सॉल्व कर लेते हैं क्विकली ताकि एक आंसर हम लोग को समझ में आ जाए. And in the free time you can find out the syntax in the over the internet or some books में रेफर कर सकते हैं. Now next question हम लोग को चेक करना है. हम इसी को एक्सटेंड करते हैं. If the values are not equal, display the smallest value. ठीक है, display the smallest value. चेक करने बोला if two numbers are equal or not, वो तो हम लोग कर लिए थे. अगेन उसमें और एक्सटेंड क्या कर रहे हैं, if the values are not equal, अगर इक्वल नहीं है then display the smallest value. जाहिर सा बात है कि अगर दोनों वैल्यू बराबर नहीं तो एक बड़ा और दूसरा छोटा होगा. तो कौन सा वैल्यू छोटा है ए और बी में से, वो हम लोग को दिखाना है कब, जब दोनों वैल्यूज बराबर नहीं है. तो बराबरी के लिए तो हम लोगों ने इफ कंडीशन लगा करके यहाँ पे चेक कर लिया था. अगर बराबर नहीं है तो एल्स क्लॉज में आ रहे थे. तो इस एल्स में हम लोग चेक करेंगे एक इफ लगा करके. ठीक है, क्या इफ ए इज लेस देन बी. ठीक है, एल्स इफ ए इज लेस देन बी, अगर ए छोटा है बी से तो वैल्यूज आर नॉट इक्वल एंड ए इज स्मॉलर देन बी. ठीक है, ये हो गया. अब ये भी तो मुमकिन है कि जैसे इस इफ का हम लोगों ने एक एल्स बनाया था, सिमिलर टू दैट हो सकता है इस इफ का भी एक एल्स बने. ये नहीं बोले कि प्रोग्राम में यूज होगा या नहीं, पॉसिबिलिटी तो ये है ना कि हर एक इफ का एक एल्स बन सकता है. एवरी इफ कैन कंटेन अ सिंगल एल्स पार्ट. ठीक है, एक इफ का एक ही एल्स बन सकता है. जस्ट होल्ड ऑन. ओके, ठीक है. अब जैसे कि इस इफ का यहाँ पे हम लोगों ने एक पहलू, एक एस्पेक्ट चेक किया है. अब ये फॉल्स भी तो हो सकता है कि नहीं, ए छोटा नहीं है बी से, परहैप्स बी माइट बी द स्मॉलेस्ट वन. तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उस इफ का एक एल्स फिर से जनरेट करेंगे. So yes, although we are trying to cater the problem of if else if statement, but उसका एक्सटेंशन यहाँ पे else पे आकर के भी रुक सकता है. You don't have to worry कि वो else पे ही सिर्फ आकर के रुके, if else if पे रुके, उसका एक्सटेंशन भी रह सकता है. ठीक है, values are not equal and b is smaller than a. ठीक है, सीम्स लाइक कोड स्ट्रक्चर में प्रॉपर है. इसको एक बार रन कर लेते हैं. ठीक है, तो एक डिफरेंट वैल्यू लेते हैं 10 एंड लेट्स से 9. तो आउटपुट पे डिस्प्ले से होना चाहिए कि वैल्यूज आर नॉट इक्वल एंड b इज स्मॉलर. यस, वैल्यूज आर नॉट इक्वल एंड b इज स्मॉलर देन a. राइटली सो. दोबारा रन करते हैं एक बार. 21 एंड 62 या 61, वैल्यूज आर नॉट इक्वल एंड a इज स्मॉलर देन b. और अगर इसको तीसरी बार हम रन करें, जहां पे हम डेलिबरेटली दोनों को सेम वैल्यू ले लेते हैं. सी, इसने तीनों कंडीशन जो हमारा पॉसिबिलिटी था, तीनों को जस्टिफाई कर दिया है ना. इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का 3 एस्पेक्ट हो सकता था, या तो दोनों नंबर बराबर हो, या नहीं हो तो उसमें से कोई एक छोटा हो, आइदर ए और बी. तो ये तीनों पहलू को जस्टिफाई कर रहा है. तो दिस इज अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर द गिवन प्रॉब्लम.
कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, फील फ्री टू आस्क। नो सर। नो। ओके, तो आज हम लोग जिस तरह से सिर्फ 3 टॉपिक्स को कवर कर पाए हैं, इफ एल्स एंड इफ एल्स इफ, आई थ्रो अवे सम क्वेश्चंस। ठीक है, मैम को हम क्वेश्चंस शेयर कर देते हैं और आप लोग उसको प्रैक्टिस कीजिए। बहुत बेसिक क्वेश्चंस है, इन्हीं को प्रैक्टिस करके टेस्ट करना है कि सही है या नहीं। इफ द आउटपुट इज करेक्ट, नो नीड टू शेयर इट विथ मी। अगर कहीं कोई एरर आता है, नहीं सॉल्व हो पा रहा है, कुछ इश्यूज हैं, some confusions are there, then feel free to share the same with us. ठीक है, अब हमारे पास नेस्टेड इफ और स्विच बचा है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स के साथ इंट्रोडक्शन करके यहाँ पे हम लोग इस टॉपिक को परहैप्स मोस्ट लाइकली नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्लोज कर देंगे। ठीक है, सो अगर कोई डाउट्स नहीं है तो क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। सर अगर Yes. हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू डाल दिए नंबर के बजाय तो सॉरी, जैसे कि स्कैन ऐप में ए और बी लिए हैं नंबर से लिए आदर्श योर वॉइस इज वेरी स्लो, थोड़ा लाउडली बोल पाओगे? Anyone who has got his question would like to repeat? नो सर। सर अगर हम लोग जो ये है स्कैन ऐप का ए और बी है इंटीजर है अगर इसमें हम स्ट्रिंग डाल दिए तो क्या होगा सर? Okay, अगर string ले लेते हैं, so instead of writing int over here, we take down the string. Do we have a string data type in C? कैरेक्टर सर क्या Character array लेना पड़ेगा। अगेन character array लेने से हम लोग कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर के लिए वहाँ पे एक हमारे पास फंक्शन आएगा। We cannot compare in the same way as we can compare the two numbers. Okay, ये बस डबल हम इक्वल टू बोलना जो चाह हमारे रहे हैं पास, कि सर कि हम लोग प्रोग्राम यही लिखे हैं बट हम लोग को जब कंसोल में एंटर द नंबर आता है हम लोग नंबर के बजाय स्ट्रिंग डाल दिए या फिर कुछ अल्फाबेट ओके डाल दिए। चलो आप ट्राई करते हैं। I put down A। ठीक है, अभी हमने दूसरा वैल्यू दिया ही नहीं, वो प्रिंट कर रहे वैल्यूज आर इक्वल। ठीक है, ये प्रॉब्लम या ये ऐसा इशू शो कर रहा है इस कंपाइलर में। अगेन यू हैव टू गो बैक टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाइलर्स टू टेस्ट कि क्या सब में ये इशू जनरेट करता है। फिर रन करते हैं, एक नाम दे देते हैं, ठीक है ना, हैप्पी वैल्यूज आर इक्वल। सो ऐसा क्यों हो रहा है कि हम एक तो नॉन न्यूमेरिक वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, ऊपर से वो सिर्फ एक ही वैल्यू को इनपुट करने के बाद तुरंत से एक रिजल्ट भी दे दे रहा है कि वैल्यूज आर इक्वल, जबकि मेरे पास तो दोनों वैल्यू भी नहीं है। और जब दोनों वैल्यू नहीं तो हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? So any specific answer to this? Anyone who knows? दोनों सर Okay. सी जब भी हम लोग ऐसे वैल्यूज कंपेयर करते हैं ना, उसमें एक डिफॉल्ट वैल्यू वो ले जाता है, एक डिफॉल्ट वैल्यू वो खुद से अज्यूम कर लेता है। एंड सिंस ए एंड बी दोनों हमारे पास न्यूमेरिक इंटीजर डेटा टाइप वाले वेरिएबल्स हैं, तो दोनों का एक डिफॉल्ट वैल्यू कुछ होगा। ठीक है ना, उस डिफॉल्ट वैल्यू के बेसिस पे ये भी सेम वैल्यू है और ये भी सेम वैल्यू, उसके बेसिस पे वो दोनों को इक्वल मान के चल रहा है। तो जब दोनों का डिफॉल्ट वैल्यू और दोनों सेम डेटा टाइप को बिलोंग करते हैं तो वो ट्रू ही दिखाएगा, यहाँ पे वैल्यूज आर इक्वल। यहाँ पे हम जो बात तो बोल रहे हैं, यस आदर्श, तो सर हम लोग जो जैसे कि यहाँ पे हैप्पी डाले हैं वो ए में स्टोर नहीं हुआ सर। नहीं वो स्टोर नहीं हुआ है। ठीक है, हम कैसे स्टोर करेंगे? यहाँ पे हमारे पास है एम्परसैंड ए परसेंटेज डी इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर फॉर int डेटा टाइप, और यहाँ पे जो वैल्यू इधर वो इंटीजर टाइप का है ही नहीं, तो टाइप मिसमैच हो गया तो उसमें स्टोर ही नहीं कर पाएगा। उसके पीछे रीजन क्या है, हम लोग डेटा टाइप जब पढ़े थे वहां पे बताए थे, या वेरिएबल जब पढ़े थे वहां पे बताए थे कि हर एक डेटा टाइप का अपना स्टोरेज कैपेसिटी है। इंटीजर के लिए हमारे पास 2 बाइट्स 4 बाइट्स अवेलेबल है, डिफरेंट डेटा टाइप्स के लिए डिफरेंट कैपेसिटीज अवेलेबल है।
और स्ट्रिंग के बारे में अगर हम लोग बात करें, स्ट्रिंग तो टोटली डिपेंड करता है कि उसमें टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं। एक कैरेक्टर के लिए अगर 1 बाइट मान के चल रहे हैं, तो इफ आई एम हैविंग 5 कैरेक्टर्स तो 5 बाइट वुड बी देयर, ठीक है ना? तो उसका कॉन्सेप्ट स्टोर करने का वैल्यूज को या डेटा को टोटली डिफरेंट एज कंपेयर टू अ प्राइमरी डेटा टाइप लाइक एन इंट। सो हाँ, हम लोग जब C++ में जब पहुंचेंगे वहां पे स्ट्रिंग बेस्ड फंक्शंस पे हम लोग जब बात करेंगे, परहैप्स वहां पे हम लोग को शायद कुछ इसके रिगार्डिंग कुछ सॉल्यूशंस समझ में आने लगे कि ऐसा क्यों हुआ या बेस्ट सॉल्यूशन वहां पे क्या हो सकता है। बट वेरी वेल डन आदर्श, कि आपने एक बहुत वैलिड क्वेश्चन पूछा कि नॉन इंटीजर टाइप वैल्यू को डाल करके देखते हैं तब क्या होता है। चलो एक नॉन इंटीजर नंबर न्यूमेरिक फॉर्मेट में ही लेकर के देखते हैं। 12.4 है ना? सी, अब वैल्यूज आर नॉट इक्वल दे दिया। अब ऐसा क्यों हुआ? सी, वी आर ट्राइंग टू फीड अ न्यूमेरिक वैल्यू, 12.4 इज अ न्यूमेरिक वैल्यू। 0.4 को उसने डिस्कार्ड करके 12 रख लिया ए में, ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप का है तो टाइप कास्ट के चला गया, तो दूसरा वैल्यू मोस्ट लाइकली आइदर 0 या 1 रहा होगा, ठीक है ना? आइदर 0 या 1 रहा होगा। तो 12 और 0 या 1 को कंपेयर करोगे तो वैल्यूज आर नॉट इक्वल, उस बेसिस पे वो दिखा रहा है ये आंसर। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, इसी तरह से हम लोग को टेस्ट करना चाहिए। हम लोग को हर पॉसिबल वैल्यूज को डाल करके देखना चाहिए कि करेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर, एरर्स, एक्सेप्शंस, क्या क्या चीज जनरेट हो सकता है, व्हाट आर द ऑड कॉम्बिनेशंस पॉसिबल जिसको डालने से वो कोड जो है थोड़ा इरेगुलर वे में बिहेव करे, इनकरेक्ट आउटपुट दे या ऐसा आउटपुट दे जो कि अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है? तो आपके पास ये सब वैल्यूज, वैलिड पॉइंट्स होने चाहिए। होप सो आई हैव क्लियर्ड योर डाउट आदर्श। सर इसका कोई वर्क अराउंड है क्या सर? सॉरी, इसका कोई वर्क अराउंड है कि हम लोगों को रिप्लाई दे दे कि ये इंटीजर नहीं है, दोबारा ट्राई करें? वो हम लोग को लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा, जहां हम लोग को टेस्ट खुद से कराना पड़ेगा कि वो इंटीजर है भी या नहीं, ठीक है ना? इंटीजर है भी या नहीं, तो फिर उसके लिए हम लोग को फिर कंपाइलर पे कोड करना पड़ता है, जिसके हम लोग बोलते हैं ना लाइब्रेरी फंक्शंस बनाते हैं, इनबिल्ट फंक्शंस बनाते हैं, या यूजर अपने हिसाब से फंक्शंस जनरेट कर रहा है, तो मैक्रोज में जाकर के हाँ पॉसिबिलिटी है इस चीज का। टर्बो सी में फ्रीडम हम लोग को मिलता है कि हम लोग इन सब चीजों को डेवलप कर सके, परहैप्स दैट्स व्हाई कंपाइलर डिजाइन वाला एक सब्जेक्ट चलता है, ठीक है ना? इंजीनियरिंग में कंपाइलर डिजाइन, ऑटोमेटा थ्योरी सब पढ़ाया जाता है, जहाँ पे कंपाइलर स्पेसिफिक जो कोड्स हैं उन पे काम करना और इस तरह का लॉजिक्स को बिल्डअप करना, वो ट्रेनिंग एक तरह का कहीं ना कहीं मिलता है, ठीक है? आप लोग जब अपने कोर्स के बीच में या इंटर्नशिप या समर ट्रेनिंग ये सब कुछ अगर कभी प्रैक्टिस करोगे कहीं पे, तो मोस्ट लाइकली आप अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो वहाँ पे डेफिनेटली इन सब चीजों के बारे में पूछेगा या ट्रेनिंग देगा। इफ नॉट, आप थोड़ा सा मेहनत करके अगर अपने से भी रिसर्च करोगे इंटरनेट पे बैठ करके, तो आई थिंक यू वुड बी एबल टू पुल इट ऑफ कि यहाँ पे मेरे पास एक कंपाइलर में ऐसा लॉजिक होना चाहिए था कि हम जब वहाँ पे नॉन न्यूमेरिक वैल्यू डालते हैं तुरंत से हमको एक मैसेज दे दे कि भाई आपने तो नॉन न्यूमेरिक वैल्यू ही डाला अगेंस्ट द फॉर्मेट ऑफ द गिवन क्वेश्चन, गिवन प्रोग्राम, तो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है? और जब तक नहीं, तब तक वो कंपाइलर जैसा रूल सेटअप है उसका बाय डिफॉल्ट रूल्स उसी बेसिस पे चलेगा। हैविंग सेड दैट, आप डिफरेंट कंपाइलर्स पे इसको टेस्ट करो, तब इसको इवैल्यूएट करने के बाद डिस्कस हम लोग कर सकते हैं। क्लियर आदर्श? ओके सर। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड दिस डे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।